हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार करेंगे। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ। बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य नामक गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जानते हैं, और इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक गढ़ से संबंधित थे, और युवावस्था में कुछ ऐसी घटनाओं के होने के कारण उन्होंने अपना घर, अपना परिवार छोड़ दिया था। उसके बाद सालों तक घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उसके बाद बहुत से विचारकों से मिलने के बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने खुद से रास्ता ढूंढना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वह बुद्ध के रूप में जाने गए। तो बोध गया में तपस्या करने के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद बुद्ध वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। उसके बाद कुशीनारा में उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपना बाकी बचा हुआ जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को शिक्षा दी थी। तो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन में बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सारनाथ का स्तूप। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध अपने अनुयायियों को शिक्षा दिया करते थे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में कहा कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, वो कष्टों से और दुखों से भरा है, और हमारा ये जीवन इसलिए कष्टों और दुखों से भरा है क्योंकि हमारी इच्छा और लालसाएं जो होती हैं वही इसका कारण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो जो मनुष्य है, कभी कभी उसे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो वो चाहता है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। उसको और चीज़ों की लालसा होती है, और चीज़ों का लालच होता है। इसकी वजह से हमारा जो जीवन है वो कष्टों से और दुखों से भरा रहता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा है कि अगर हम आत्म संयम रखें तो हम ऐसी लालसा से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध कहते हैं कि इंसानों को दयालु होना चाहिए। उन्हें सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव को, चाहे वो छोटे से छोटा जीव क्यों ना हो, सभी को एक ही भगवान ने बनाया है, इसीलिए सबके जीवन का आदर करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, हमारे जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध का कहना था कि हमारे जो कर्म होते हैं वो अच्छे हों या बुरे, इसका जो परिणाम होता है वो हमारे अभी के जीवन के साथ साथ बाद के जीवन, हमारे मरने के बाद भी वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में भी दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी वो आम लोगों की भाषाओं में दी थी, ताकि जो सामान्य लोग थे वो भी उसे समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से मापे। बुद्ध का कहना था कि आप सिर्फ मेरी शिक्षाओं को इसलिए मत स्वीकार कीजिए कि ये मेरा उपदेश है, आप खुद से भी इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए। बुद्ध की लाइफ की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है।
कीसा गौतमी की कहानी यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। तो कीसा गौतमी जिसका पुत्र मर जाता है और वो लोगों से मदद मांगती है, तब उसको एक आदमी होता है, वो उसको बुद्ध के पास ले जाता है और बुद्ध ने उससे कहा था, कीसा गौतमी से, कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो कीसा गौतमी को बुद्ध ने कहा कि मुझे सरसों के बीज उसी घर से लाके देना जहाँ पर कोई ना मरा हो, जहाँ किसी की भी डेथ ना हुई हो। कीसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। यानी कीसा गौतमी को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो जो मृत्यु है वो अटल है, जो आया है उसको जाना ही है। बुद्ध इससे शिक्षा देना चाहते थे, यही शिक्षा देना चाहते थे कीसा गौतमी को। उसके बाद आता है उपनिषद। जिस समय बुद्ध ने उपदेश दिए उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो जब बुद्ध ने उपदेश दिए थे उसी टाइम पे या उससे थोड़ा पहले कुछ और भी चिंतक थे, विचारक थे, जो बहुत से कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य युगों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मरने के बाद जीवन कैसा होता है इसे जानना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग यज्ञों की क्या उपयोगिता है, यज्ञ क्यों करवाए जाने चाहिए, इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौमी आत्मा के रूप में किया। वे मानते हैं कि आत्मा एक ब्रह्म एक ही है। उनका कहना था कि मरने के बाद भी कुछ तो ऐसा है जो परमानेंट यहीं पर रहता है। तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म के रूप में कहा है। उनका मानना है कि सार्वभौमी आत्मा ही हमेशा मतलब मरने के बाद भी रहती है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। तो ऐसे बहुत से विचारों को उपनिषदों में लिखा है जो उत्तर वैदिक ग्रंथों का पार्ट रही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो जितने भी उपनिषद में चीज़ें संकलन जितने भी लिखे गए हैं उसमें बहुत से अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में जो बातचीत, जो कन्वर्सेशन होती थी उसको लिखा गया है। व्याकरणविद पाणिनि उनमें से ही एक विचारक थे। पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। फिर आता है जैन धर्म। जैन शब्द का मतलब होता है जिन। ये जिन से निकला हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है विजेता। ठीक है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो जैन धर्म के जो 24वें और लास्ट तीर्थकर थे वर्धमान महावीर, उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। और ये वज्जी संघ के लिच्छवी के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो महावीर जो थे वो वजी संघ के लिच्छवी के एक क्षत्रिय पुत्र थे और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और 12 साल तक एकांत में रह के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया।
जैन धर्म की शिक्षा, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जैन जो थे वो अपनी शिक्षा में कहते थे, जैन धर्म में अपनी शिक्षा में कहते थे कि हमें सत्य जानने की अगर इच्छा है, चाहे वो कोई भी स्त्री और पुरुष हो, उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए और हमें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। महावीर हमेशा कहते थे कि हमें चाहे कोई छोटे से छोटा जीव ही क्यों ना हो, उसको भी नहीं मारना चाहिए। वो पूरे विश्व को प्राणवान मानते थे। उनका मानना था कि हर चीज़ में जान होती है, चाहे वो कुछ भी हो। भगवान की बनाई हर चीज़ में वो जान है, ऐसा मानते थे। किसी भी जीव को ना तो नष्ट कर देना चाहिए और ना उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। तो जैसे बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राकृतिक में दी गई थी, वैसे ही महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे, जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आम भाषाएं थी लोगों की। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। अनुयायी, जैसे नाम से जाने गए जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। तो जो भी जैन धर्म के अनुयायी होते थे, उनके शिष्य होते थे, उसको मानने वाले होते थे, उन सभी को अपना जीवन भिक्षा मांगकर बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। यानी जो भी जैन धर्म को मानता था वो बहुत ईमानदार होता था और उसे चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कईयों ने अपने घर पर ही रहकर भी भिक्खु भिखुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता की। तो बहुत से तो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन जो अपना घर नहीं छोड़ सके थे तो उन्होंने जो भिक्खु भिखुड़ी थे उन लोगों की अपने घर पर ही रहकर हेल्प की थी, उनको भोजन देकर, उन्हें भिक्षा देकर। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो जो व्यापारी थे उन्होंने इसका समर्थन किया था, लेकिन जो किसान थे वो उनके लिए इन नियमों का पालन करना मुश्किल था, क्योंकि जब फसल आती है तो उसमें बहुत से कीड़े भी आते हैं, कीड़े मकोड़े, तो वो उनको मारना ही पड़ता था अपनी फसल की सुरक्षा के लिए। इसीलिए किसानों के लिए इसका पालन करना मुश्किल होता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षा शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। और महावीर जो अपने अनुयायियों को शिक्षा दिया करते थे वो मौखिक रूप में ही देते थे, और उसके बाद आगे भी जब ये चली तो मौखिक ही चली। उसके बाद वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभ भाई नामक स्थान पर लिखी गई है। और ये 1500 वर्ष पहले ही अभी वल्लभ भाई नामक स्थान है गुजरात में जहाँ पर इसे लिखा गया है। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। तो जो लोग अपना घर छोड़ देते थे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उनके लिए एक संगठन बनाया गया था जिसे संघ कहा जाता था, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीठक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो जो लोग अपना घर छोड़ देते थे और तो उन लोगों को संगठन में रखा जाता था जिसे संघ कहा जाता था। और जो संघ के लोग होते थे उनके लिए जो नियम होते थे वो विनय पीठक नाम के ग्रंथ में लिखे जाते थे। ठीक है, तो विनय पीठक से पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तो जो पुरुष और स्त्री दोनों ही होते हैं संघ में, दोनों के रहने की व्यवस्था अलग थी। और इस संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था, लेकिन उसके कुछ नियम थे। जैसे संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। तो जो जिसके अंडर काम करता था उसे उससे अनुमति लेनी होती थी। जैसे बच्चों को अपने माता पिता से, क्योंकि वही उनके लिए बड़े थे। जो दास होते थे उन्हें अपने स्वामी से अनुमति लेनी होती थी। राजा
राजा से अनुमति वहाँ पे काम करने वाले लोग लेते थे, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेकर ही वो संघ में शामिल हो सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे, और उसमें जो भी प्रवेश लेता था वो अपना जीवन बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ बिताता था। इसके अलावा वो ज़्यादातर मेडिटेशन ही किया करते थे। इनमें एक निश्चित समय में वह शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु भिखुड़ी कहा गया। तो भिक्षा मांगने की वजह से ही उन्हें भिक्खु भिखुड़ी कहा जाता था। वह आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए बैठकें भी किया करते थे। तो वह आम लोगों को जा जाकर शिक्षा देते थे और शिक्षा के बदले में भिक्षा लेते थे, और आपस में मिलजुल कर रहते थे, और कभी आपस में लड़ाई होती थी तो उसका निपटारा करने के लिए वो मीटिंग्स किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, नाई शामिल थे। इनमें से कई लोगों की शिक्षाओं के विषय में लिखा गया है। तो बहुत से लोगों की शिक्षा के विषय में लिखा भी गया है। कुछ लोगों ने अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन का वर्णन करने के लिए कविताएं भी लिखी हैं। विहार: जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वह एक स्थान पर निवास करते थे। तो पूरे साल तो वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते ही रहते थे, लोगों को उपदेश देते थे। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती थी और यात्रा करना मुश्किल हो जाता था, तब वो किसी एक जगह पर मतलब ठहरते थे। ऐसे समय में वह अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो ऐसे टाइम पे वो लोग अपने अनुयायियों द्वारा जो उद्यान होते थे वहाँ पर, और अस्थायी जो निवास होते थे, ऐसी जगहों पर जाकर रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो घूमने लगे, भिक्खु भिखुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तो जैसे जैसे वो लोग घूमने लगे तो उन्हें ऐसा हुआ कि अब हमें कोई स्थायी जगह की ज़रूरत है। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो उनके रुकने के लिए कई ऐसी जगहें बनाई गई जिन्हें विहार के नाम से जाना गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। तो शुरुआत में जो विहार बनाए गए थे, यानी भिक्खु भिखुड़ी के रहने की जो जगह बनाई गई थी वो लकड़ी की बनाई गई थी। बाद में इसको बनाने के लिए ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। किसी धनी व्यापारी, राजा, स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर भी विहार का निर्माण होता था। तो बहुत से विहार जो होते थे वो पहाड़ों पर बनाए जाते थे। इसके अलावा जो बड़े लोग ज़मीन देते थे दान में, तो वहाँ पर भी विहार बनाए जाते थे। स्थानीय व्यक्ति भी भिक्खु भिखुड़ी के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आए थे, जिसके बदले यह लोगों को शिक्षा देते थे। तो जो भी लोग उनको चीज़ें दिया करते थे, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो या दवाइयाँ हो, तो उसके बदले में वो लोगों को शिक्षा देते थे। पहाड़ी को काटकर ये बनाई गई गुफा है, एक विहार है जो कार्ला वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। आश्रम व्यवस्था: जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म हर जगह फैल रहा था, तभी जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी इसका विकास किया था, आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यहाँ पे आश्रम का मतलब किसी जगह से नहीं है जहाँ लोग रहते हैं, इसका मतलब लाइफ के एक स्टेप से है। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। इसके 4 चरण थे: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक चार आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्यों के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वह सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। यानी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 लोग शामिल होते थे, इसमें शूद्र शामिल नहीं होते थे। तो उनसे ये अपील की जाती थी कि वो सादा जीवन बिताए और वेदों को पढ़े। इसके अलावा जो गृहस्थ जीवन में थे उसके अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और जो वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी।
अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत ये था कि लोग अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाएं। तो चार इसके चरण थे। ब्रह्मचर्य, जिसमें वेद पढ़ा जाता था और सादा जीवन जीते थे। गृहस्थ, जिसमें विवाह करके अपना जीवन बिताया जाता था। वानप्रस्थ, जहाँ पर वनों में रहकर सादा जीवन जीते थे, वनों में ही रहना होता था। और संन्यास, जिसमें संन्यास लेके लोगों को रहना होता था। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। तो जो स्त्रियां थी तो वो वेद नहीं पढ़ सकती थी। उनके हस्बैंड जो भी रिचुअल फॉलो करते थे उन्हें वही फॉलो करना पड़ता था। जो भी वो आश्रम का जीवन व्यतीत करते थे उन्हें उनका ही अनुसरण करना पड़ता था। ओके, थैंक यू सो मच।